जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश में काम करते हैं, लेकिन इनकी तार जो है वो हज़ारीबाग से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है? हज़ारीबाग के जिस सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनको रिनोवेट करने का बीड़ा उठा लिया है। रिनोवेट मतलब अब नक्शा बदलेंगे, और नक्शा बदलने के लिए सारी जो कानूनी कार्रवाई है उन्होंने पास कर लिया है। डीसी से आवेदन भी पास करा लिया है कि अब वो कुछ करना चाहते हैं। आइए जानते हैं आखिर ये कौन है और क्यों ये करना चाहते हैं। क्या इस स्कूल का नक्शा बदलेगा? अभी छोटा सा गेट है, स्कूल का हालत बहुत बुरा है, लेकिन नितेश जी हैं जो चाहते हैं कि इस स्कूल का नक्शा बदले। आइए हम लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। और सबसे पहले बताइए, आप अपना परिचय दीजिए लोगों को और बताइए आखिर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और ये सोच कहाँ से लेकर आए हैं। जी मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता है। हाँ। और मैं यहीं से हूँ। मैंने प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से प्राप्त की है, इसी स्कूल से प्राप्त की है। और ना ही सिर्फ मैंने, बट मेरे हम लोग 3 भाई हैं। हाँ। तीनों भाइयों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से प्राप्त की है। अच्छा। उसके बाद हम लोग आर्य समाज स्कूल आपने देखा होगा। हाँ, हाँ। तो वहाँ से हमने 10th किया। ग्रेजुएशन हमने मार्कम कॉलेज से कंप्लीट किया। अच्छा। बाय प्रोफेशन मैं हायर एजुकेशन में मैंने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। और अपनी इनिशियल जो हाँ, साइलेंट पे करते हैं। हाँ हाँ अब मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत दिल्ली से की, फिर मैं मुंबई मूव हो गया। हाँ। और अभी 8 साल से मैं साउदर्न अफ्रीकन कंट्री में हूँ। मैंने मोजाम्बिक। तो अब यहाँ खड़ा होने का एक मकसद है। आप देखिए पीछे जो खिड़कियाँ देख रही हैं, जिसमें कोई कुछ खिड़की तो है ही नहीं, बस एक स्ट्रक्चर है, तो उसको बदलना चाहते हैं रितेश जी। अब बताइए रितेश जी, बाहर रहते थे, हज़ारीबाग से जुड़ाव इतना कैसे रहा? मेरा शुरू से हज़ारीबाग से बहुत लगाव है। मैं हमेशा से हज़ारीबाग को बहुत मिस करता हूँ। इतना मिस करता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं वापस हज़ारीबाग में ही सेटल हूँ। लोग सोचते हैं कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए या कहीं और चले गए तो वहाँ सेटल हो जाए, बट मेरी इच्छा कभी नहीं रही कि मैं बाहर सेट हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं हज़ारीबाग आके ही सेटल होना है लाइफ में। चलिए, एक आपको पर्पस भी मिल गया। अब तो अब बताइए स्कूल में क्या चेंज लाएंगे? सबसे पहले क्या कर रहे हैं स्कूल में? मैं देख रहा हूँ कि उधर बाउंड्री वाल जो हो रहा है, ईटा गिरा हुआ है, ये सब क्या आप ही करवा रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा। आते हैं थोड़ा उधर जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ भी हम लोग देखते हैं। जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि काम थोड़ा बहुत स्टार्ट करवा दिया है इन्होंने। जैसे ही आए वापस अफ्रीका से, दिवाली में आए हुए हैं, तो जो भी छोटा बहुत काम था बाउंड्री देने का, ये सारा काम यहाँ पे चालू है। तो उसी कंस्ट्रक्शन साइट में भी हम लोग आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ किया वहाँ किया, और ये काम को आके खड़े होके देख भी रहे हैं। एक होता है कि लोगों ने डोनेट कर दिया और ये खुद से देख रहे हैं, अपने देख रेख में ये काम कर रहे हैं। तो रितेश जी, दोनों चीज़ है। एक होता है कि लोग डोनेशन कर देते हैं, पता नहीं होता है उनका पैसा कहाँ जा रहा है, और आप पैसा देख के यहाँ पे खड़ा होके काम भी देख रहे हैं कि कैसा काम हो रहा है, आपका जो दिया हुआ है वो सच में सही से हो रहा है कि नहीं। तो बताइए अब थोड़ा सा क्या क्या होगा। बाउंड्री वाल तो हम देख ही रहे हैं, बदल जाएगा अब लग रहा है। हाँ, तो मेरा पर्पस है सबसे पहले कि सेफ गार्ड करना, ताकि आप कुछ भी क्योंकि रात में लोग घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको पहले प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए पहले बाउंड्री, फर्स्ट बाउंड्री वॉल। और जैसा कि आपने देखा कि वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में, तो उसको रिनोवेट करना है। बाथरूम आप देखें कि 3 है, बट तीनों का कंडीशन इतना खराब है कि आप इंटर भी नहीं कर सकते उस बाथरूम में। ये बाथरूम के पास भी देख लेते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि जब बदलाव हो जाएगा तो हम तो जरूर आएंगे ये देखने के लिए कि आपका काम कैसा हुआ है। तो ये बाथरूम है। हाँ जी, आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। सच में ये तो एकदम बिल्कुल बुरा हाल है। एक बाथरूम वहाँ पे है, वहाँ भी है ना, और एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा। तो कितना टाइम, मतलब आपको क्या लगता है कि बहुत जल्दी काम करवाएंगे या फिर आराम से टाइम देना चाहते हैं? मेरा फर्स्ट फेज है जो पूरी तरह से 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये हॉल है, तीनों बाथरूम है। क्योंकि मैं एक बॉयज़, एक गर्ल्स और एक स्टाफ के लिए जो टीचर्स मतलब वगैरह हैं उनके लिए सबसे पहले आप चाहते हैं कि वो हो जाए। अच्छा, वो हो जाए, प्लस किचन हो जाए, क्योंकि किचन की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। तो क्या मतलब अच्छा एकदम बनाएंगे, वेल फर्निश्ड कैसा रहेगा? कि जैसे बाकी स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूल में आज नॉर्मल ही टाइप का? नहीं, पर्पस ये है कि इसको थोड़ा टाइम लगे, बट बनाना मुझे है कि
ये एक एग्जाम्पल हो कि झारखंड में मतलब अच्छा क्वालिटी का जी best जी जी 100% अच्छी वैसा क्वालिटी आपने- जी मतलब जी प्राइवेट स्कूल्स में हम जो देखते हैं वैसा उससे बेटर हो उससे बेटर करेंगे जी तब तो भाई आना ही पड़ेगा तब तो फिर देखने के लिए जी, अगर जी। प्राइवेट स्कूल से बेटर कर देंगे आप इनका स्ट्रक्चर तब तो मजा आ जाएगा मेरी सोच तो ऐसी है कि प्राइवेट स्कूल से फार 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 बेटर हो, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, चलिए बढ़िया है मे बी 3 ईयर 5 ईयर लोगों के पास अपना टैब हो, कंप्यूटर लैब भी बनाना है कि 5-6 कंप्यूटर का एक क्लास हो ताकि बच्चे बिल्कुल। अभी से उस पे जाके एग्जैक्टली वो कर बहुत स्कूलों में नहीं होता है सरकारी जी, में। जी, मैं जी। देखता हूँ हम जब याद है हम लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं मिशनरीज में जेवियर में तो याद है कि 50 बच्चे थे मतलब 150 बच्चे थे तो 50 कंप्यूटर तो था वहाँ पे तो एक बार में 50 लोग बैठ जाते थे यही चीज़ सरकारी में नहीं मिल पाता है जी जी तो यही मेरा पर्पस है कि ये सारी चीज़ें सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिले, क्योंकि स्कूल मेरे ख्याल से एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई ने यहाँ से अपनी एक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, तो हम तीनों का ये सपना है कि इसको मतलब पापा का ये सपना था बेसिकली, बिल्कुल तो हमने सोचा तो कि ये कब आपने मतलब सोचा कितने मेरे बड़े साल भाई। में अच्छा क्या नाम हुआ आपका राजेश कुमार गुप्ता। राजेश जी तो बताइए अब आपका भाई का पैसा लग रहा है स्कूल में नहीं, दुख है खुशी है हम तो बहुत खुश हैं और हम लोग शुरू से जो है हाँ। चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, क्योंकि पापा हम लोगों को एक ही चीज सिखलाया है हाँ, कि लाइफ में जो है ना बेटा कुछ रहता नहीं है, हम्म, सिर्फ एक अच्छा कुछ किया हुआ ही हाँ, रहता है लाइफ में। बिल्कुल और हम लोग जो है शुरू से डायरेक्टली हम लोग या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर जो है समाज से जुड़े हुए हैं बिल्कुल और समाज के लिए कुछ करते ही रहते हैं। हम्म, जब हम लोगों के पास ऊपर वाला का दया से कुछ नहीं था हम्म, और जब ऊपर वाला के दया से सब कुछ आया हम्म, तो हम लोग को का जो सपना थे फादर का, हम्म, हम लोग चाहें कि अब उनका सपना जो जो चीज़ में है बिल्कुल 1 बाय 1 कर हम लोग उसको पूरा करें। तो जैसे लोगों को शायद मैंने बताया नहीं लोकेशन कौन सा है ये जगह कौन सा कहलाता है जादू बाबू चौक कानी बाबू बाजार। चौक, कानी बाजार हमारा व्यवसाय जो हुआ हाँ। साई एल्युमिनियम और मेरा अपना खुद का रियल एस्टेट का काम है, साई होम। हम खुद जो है हम लोगों का काम भी बढ़िया है। तब तो फिर स्कूल बनने में दिक्कत होना नहीं चाहिए नहीं 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 हम कहीं लोग कोई मॉडर्न दिक्कत स्कूल नहीं में होना देख चाहिए। सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ टीचर्स भी हैं और वार्ड कमिश्नर भी हैं यहाँ के सोनी छेत्री जी काफ़ी पॉपुलर हैं अपने एरिया में। आप बताइए आपके एरिया में ऐसा काम हो रहा है कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा एक चेंज जो दिख रहा है वो सबसे पहले तो मैं अपने आप को काफ़ी गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि मेरे वार्ड के लोग का ऐसा उच्च विचार है। बिल्कुल आज के इनका ये पहल से मेरे को 2 सीख मिला है। एज ए पेरेंट्स हम क्या सोचते थे कि सरकारी स्कूल के बच्चे का कुछ भविष्य नहीं होता है, लेकिन इन्होंने आज ये बात को गलत साबित किया है। इनका बेसिक जो पढ़ाई है ये छोटा सा स्कूल से ही है। आज वो दुबई में वेल सेटल्ड है, तो दुबई में नहीं है अफ्रीकन कंट्री अच्छा अफ्रीकन कंट्री में आए तो वहाँ वो वेल सेटल्ड है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के मन में जो था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है हम पेरेंट्स का, तो ये यहाँ गलत साबित यहाँ होता है। सीख के गए हैं ना? हाँ, आज हम तब तो सीख टीचर लिए। से बात करना पड़ेगा ये यहाँ पे स्कूल के टीचर है तो आपने भी पढ़ाया है इन्हें क्या नहीं मैं नहीं आप मतलब बहुत बाद में बाद आए? में मैं तो बाद में। 18 में आया हूँ 18 में आए लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात बोला है इन्होंने कि जो शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स को स्कूल से वो कहीं ना कहीं वो कैरी ऑन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए जब बदल जाएगा स्कूल तो कैसा रहेगा बहुत ही अच्छा लगेगा सर, बहुत खुशी की बात है। और जब शुरू में इनसे मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा कि कम से कम आज के डेट में भी लोग इस तरह की सोच रखने वाले हैं जो समाज के लिए समर्पित हैं। एक एग्जाम्पल तो सेट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब और जगह तो होता होगा लेकिन हम लोग हजारीबाग में या फिर इस वार्ड में शायद पहली बार पहली बार हो रहा है। पहली बार हमारे और सामने ये पहली हम बार लोग क्या होता है ना कि बचपन में जो स्कूल पढ़े हैं आज सर्टिफिकेट खोल के देखते तब अरे हम स्कूल में पढ़े हुए हैं। मतलब हम लोग जब इनको हम देख के ये देखे कि वो सक्सेस का वो ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी वो अपना मातृभूमि अपना शिक्षा जो प्रतिष्ठान जो उसको नहीं भूले। बिल्कुल तो अब हम लोग चाहते हैं कि सब एक साथ फ्रेम में आ जाएं भाई आप लोग भी आ जाइए इधर आप भी आ जाइए जो यहाँ के लोग हैं। तो देखिए यही जो लोग हैं समाज में चेंज ला रहे हैं। स्कूल है जादव बाबू चौक के पास कानी बाजार के आसपास बैंक भी है और ये रितेश जी हैं ये राजेश जी हैं आपका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ आप पार्षद प्रतिनिधि हैं आप तो सबको जान ही रहे हैं आप वार्ड पार्षद हैं यहाँ के और आपका नाम विजय कुमार कर विजय कुमार जी यहाँ के टीचर हैं। तो ये सारे लोग हैं और लगता है कि इस स्कूल का नक्शा बहुत जल्दी बदलेगा क्योंकि कैमरामैन को मैं बोलूँगा बालू दिखाए भाई बालू गिरा हुआ है यहाँ पे और उधर ईटा जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं ईटा भी गिरा हुआ है
बाउंड्री वॉल में काम लगा हुआ है। मतलब ये बाउंड्री वॉल तो लगता है 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसा काम लगा हुआ है तेज़ी से। और जो स्कूल में जो चेंज है वो हम लोग लगता है 1-8 साल में ऐसा लग रहा है, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जल्दी भी हो सकता है। तो ये जो चेंज है वो बहुत समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। और आप क्या चाहते हैं कि इस स्कूल तक ही सीमित रहें कि आगे भी बढ़ा जाए इसको लेकर? नहीं, मेरी इच्छा तो है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि फर्स्ट तो मेरी प्रायोरिटी इस स्कूल से है। फिर भगवान ने चाहा तो ये एग्जांपल अगर आप सेट कर दिया आपने ना, तो बाकी स्कूल आप कर सकते हैं। जरूर भगवान और ने ज़्यादा चाहा- पैसा कमाइए फिर आप। जरूर और फिर ला के यहाँ पे सोसाइटी को पे बैक देना वो एक बहुत बड़ी जरूर बात जरूर होती है। जरूर जरूर तो देखिए, सोसाइटी को पे बैक या फिर समाज को वापस देना, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होता है कि जहाँ आपने पढ़ाई की, जिस स्कूल में पढ़ाई की और जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, स्कूल की कंडीशन को सुधारने के का एक समझ लीजिए कि मुहिम है। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका अगर चेंज ला सकता है समाज में, तो सच में पूरा समाज, पूरा स्कूल बदल सकता है। आज हम लोगों के साथ थे इस स्कूल के शिक्षक भी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, और जो रितेश जी जो चाहते हैं कि स्कूल में बदलाव आए, उनसे हम लोग आज बात कर रहे थे। एक मिसाल कायम कर रहे हैं पूरे हज़ारीबाग में। और भी लोग शायद इस मुहिम से जुड़ सकते हैं या फिर अपने एरिया में ऐसा चीज़ कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो हमें बुलाइए, हम लोग कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, कैमरामैन तमीम फैज़ी के साथ, जोहार हज़ारीबाग।